नमस्कार दोस्तों। जो भी घटना घटती है, अच्छी या बुरी, कुछ ना कुछ सीख देकर जाती है, आगे के लिए बहुत कुछ शिक्षा देकर जाती है। अब कुछ दिन पहले पहलगाम में जो घटना हुई उसके लिए भी कहना पड़ेगा कि अगर ये घटना ना होती तो हमें कैसे पता चलता कि सिर्फ पाकिस्तान और चीन ही नहीं बल्कि तुर्की जैसे देश भी दिखावा तो दोस्ती का करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही पीठ में छुरा भोंकने की फिराक में लगे रहते हैं। सामान्य जीवन में जो दुश्मन सामने से दिखता है उससे निपटना आसान होता है, लेकिन जो दुश्मन अंडर कवर होता है, जो दिखाई नहीं देता, उससे निपटना वास्तव में बहुत मुश्किल होता है। अच्छा हुआ इसी बहाने कम से कम तुर्की का असली चेहरा तो सामने आ गया। याद करिए, फरवरी 2023 में तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप में सबसे पहले दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत के 140 करोड़ लोग तुर्की के भूकंप पीड़ितों के साथ हैं। ना सिर्फ दुख जताया बल्कि ऑपरेशन दोस्त चलाकर सैकड़ों करोड़ की मानवीय मदद भेजी। जिस तुर्की के साथ आपदा के समय सबसे पहले भारत खड़ा हुआ था, वही तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ सबसे पहले खड़ा हो गया। उसने पाकिस्तान को जहाज भेजकर ड्रोन भेजे, भारत पर हमला करने के लिए, साथ साथ उन्हें चलाने के लिए ड्रोन ऑपरेटर भी भेजे। जब जवाबी कार्रवाई में भारत ने तुर्की के ड्रोन मार गिराए, तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटरों को भी मार गिराया, तब जाकर आस्तीन के सांप की पहचान हुई। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में तुर्की दूतावास पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने तुर्की के झंडे और राष्ट्रपति की तस्वीरें जलाई, वहां के उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया। पाकिस्तान तो पहले ही भारत के लगाए प्रतिबंधों के कारण त्राहिमाम कर रहा है और सिंधु जल संधि बहाल करने की भीख मांग रहा है, लेकिन मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना आतंक का खात्मा किए अब कोई बात नहीं होगी। तुर्की पर भारत सरकार ने कोई आधिकारिक प्रतिबंध का ऐलान नहीं किया है, लेकिन भारत की जनता को तुर्की से इतनी चिढ़ हो गई है कि स्वतः ही तुर्की का बायकॉट कर उसे उसकी औकात बताने लगे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार खत्म करने की घोषणा कर दी। 2024-25 के बीच भारत ने तुर्की को 44,500 करोड़ का सामान बेचा, जो 2023-24 में 56,873 करोड़ था। बाइकाट के चलते पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष के कुल व्यापार में 63% की कमी आएगी। तुर्की कालीन, तुर्की फर्नीचर, टर्किश चीनी मिट्टी की चीज़ें, बुना हुआ कपड़ा, सिरेमिक टाइल्स, चेरी, ड्राई फ्रूट और ऑलिव ऑयल के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। भारतीय व्यापारियों ने अब इन चीज़ों के लिए तुर्की पर निर्भरता खत्म करने की पहल शुरू कर दी है। हर साल तुर्की से 1 लाख टन से अधिक सेब का आयात होता है। ओईसी के अनुसार भारत ने 2023 में तुर्की से लगभग $92.8 मिलियन के सेब आयात किए। हिमाचल के बागवानी संगठनों की ओर से पीएम मोदी को पत्र लिखकर तुर्की के सेब के आयात को बंद करने की मांग की जा रही है, जिससे तुर्की को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होने की संभावना है। भारत से चावल, मसाले, कपड़ा, चाय, कॉफ़ी और बहुत सारे सामान तुर्की जाते हैं, जिसे अब रोकने की तैयारी हो रही है, जिससे तुर्की में इन चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इससे तुर्की को $10 बिलियन से अधिक नुकसान होने की संभावना है। तुर्की की बड़ी कंपनियां जो भारतीय बाजार से मोटा मुनाफा कमाती थी, उस पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। भारत में सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द होने के कारण तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन होल्डिंग के शेयर में पिछले 2 दिन में 20% की गिरावट देखने को मिली। 9 प्रमुख भारतीय एयरपोर्ट पर सेलेबी के ऑपरेशन को प्रभावी रूप से रोक दिया गया है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विसेज के लिए तुर्की की फर्म सेलेबी के साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने आग्रह किया कि तुर्की और अजरबैजान के साथ सभी व्यापारिक लेन देन को निलंबित कर दिया जाए। तुर्की और अजरबैजान के पर्यटन उद्योग को भी जोरदार झटका लगा है। पिछले साल
3.30 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की गए, जिससे तुर्की की अर्थव्यवस्था में करीब 3,000 करोड़ का योगदान हुआ। बहिष्कार के कारण ट्रैवल एजेंसीज ने 60% की बुकिंग में गिरावट दर्ज कराई है और कैंसिलेशन में 250% की बढ़ोतरी हुई है। तुर्की की अर्थव्यवस्था का 12% और अजरबैजान का 10% हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है। जेएनयू और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जैसी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट के बाद अब हैदराबाद की मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने तुर्की से संबंध खत्म कर लिए हैं। पाकिस्तान तो भारत के गुस्से का शिकार हो ही रहा है। अब तुर्की को भी तो पता चलेगा कि भारत से दुश्मनी की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। अभी तो महज शुरुआत है। महीने भर के भीतर तुर्की की क्या हालत होगी दुनिया देखेगी, तब समझ आएगा कि पाकिस्तान का साथ देने वालों का वही हश्र होता है जो अभी पाकिस्तान का हो रहा है। दोस्तों, आखिर में यही कहेंगे, मुखौटा उतर चुका है। हैशटैग बाइकॉट टर्की कोई चलन नहीं है, ये एक आंदोलन है। आप भी इसे अपना सहयोग दें, लोगों को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। नमस्कार दोस्तों, परमाणु संपन्न होने के बाद भारत और पाकिस्तान जिस तरह से पहली बार युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए हैं, उससे सवाल उठने लगा है कि क्या न्यूक्लियर जंग छिड़ गई तो दुनिया सचमुच खत्म हो जाएगी? क्या इंसानों के पास इतने न्यूक्लियर बम हैं कि धरती पूरी तरह से तबाह हो जाएगी? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पूरी दुनिया में 205 देश हैं, जिनमें लगभग 7 अरब लोग रहते हैं। क्या न्यूक्लियर बम इतनी बड़ी आबादी को मिटा सकता है? इस पर चर्चा करें। उससे पहले आपको बता देते हैं कि जिस न्यूक्लियर बम से पूरी दुनिया डरी हुई है, उससे बनाने की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के समय हुई। हर देश इस सोच में लगा था कि ऐसा कोई हथियार उनके हाथ लग जाए जो दूसरे किसी के पास ना हो। इसमें पहली कामयाबी अमेरिका को मिली। अमेरिका ने 1945 में दुनिया का सबसे विनाशकारी बम बना लिया। कुछ ही हफ्तों बाद इसका असर देखने के लिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर इसे गिरा भी दिया। दोनों शहरों पर आज भी उसका असर देखा जा सकता है। इसके 4 साल बाद 1949 में सोवियत संघ परमाणु बम बनाने वाला दूसरा देश बन गया। 1952 में ब्रिटेन न्यूक्लियर टेस्ट कर तीसरा न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया। 1960 में परमाणु बम परीक्षण कर फ्रांस चौथा और 1964 में चीन पांचवा और 1986 में इजराइल छठा न्यूक्लियर पावर देश बन गया। 1974 आया। इस वर्ष में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया और 7वां परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। 1977 में दक्षिण अफ्रीका ने सफल न्यूक्लियर टेस्ट किया, लेकिन अपने बनाए गए परमाणु हथियार खुद ही नष्ट करके न्यूक्लियर होड़ से खुद को अलग कर लिया। 1998 में पाकिस्तान ने अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट के साथ दुनिया के 9वें परमाणु संपन्न देश के तौर पर अपना नाम दर्ज कराया। 2006 में नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया और 10वां न्यूक्लियर पावर देश बन गया। दक्षिण अफ्रीका न्यूक्लियर की होड़ से अलग हो गया है, इसलिए फिलहाल दुनिया में 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। रूस के पास 5500, अमेरिका के पास 5044, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50 न्यूक्लियर बम हैं। कुल मिलाकर 9 देशों के पास 12,041 न्यूक्लियर हथियार इस वक्त हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 500 न्यूक्लियर बम, जिनका औसतन वजन 30 से 40 किलोटन हो, दुनिया की पूरी 7 अरब आबादी को खत्म करने के लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा कई देश गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, स्वीडन, लीबिया, रोमानिया, इजिप्ट, ताइवान, अल्जीरिया, जापान, सीरिया, इराक और ईरान जैसे देश शामिल हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु हथियार हैं डेड एंड पेरीमीटर या ड्रम्स डे डिवाइस। ये रूस का वो ऑटोमेटिक न्यूक्लियर सिस्टम है जो किसी परमाणु हमले के बाद भी यदि वो पूरी तरह
तबाह हो जाए तो दुश्मन देश को खत्म कर सकता है। इस सिस्टम पर काम 1945 से 1991 के बीच शीत युद्ध के दौरान शुरू हुआ था। खतरा था कि अगर कोई देश अचानक न्यूक्लियर हमला कर दे और दूसरे देश को जवाब देने का मौका भी ना मिले तो उसका क्या हाल हो सकता है। इसी सोच से रूस ने इस सिस्टम को बनाया। इसकी खासियत है कि अगर दुश्मन देश ने रूस पर एक साथ कई न्यूक्लियर मिसाइलें गिरा दी और पूरी रूसी सरकार या मिलिट्री कमांड खत्म हो गई तो भी महज 3 लोगों के पास इतना अधिकार होगा कि वो इस सिस्टम को एक्टिव करें और रूस के पास मौजूद सारे 5500 बम अपने आप लॉन्च हो जाएं। ये मिसाइलें उस देश पर गिरेंगी जिसने रूस पर हमला किया होगा। अमेरिका और कुछ दूसरे देश अब इसी तरह की तकनीक विकसित करने की कोशिशों में लगे हैं। सच तो ये है कि आज इंसान ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो उसकी अपनी ही धरती को निगल सकती है, लेकिन फिर भी दुनिया की सरकारें, ताकतवर देश और सैन्य संगठन इस होड़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। सवाल ये नहीं है कि न्यूक्लियर बम कितने हैं, सवाल ये है कि इंसान कब समझेगा कि यह होड़ उसे कहाँ ले जा रही है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही लिखा है, चिंता भविष्य की करके वो वर्तमान को लुटा रहे, चिंता भविष्य की करके वो वर्तमान को लुटा रहे, कल हो जाए सुरक्षित बस ये कह हथियार जुटा रहे। खाने पीने की किल्लत है, निकल रहा जनता का दम, फिर भी जाने कितने देश क्यों बना रहे परमाणु बम। नमस्कार।